हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपको म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कैटेगरी में आपको कितने परसेंटेज का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं इसकी परिभाषा, यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, किन को बोलते हैं हम। इक्विटी म्यूचुअल फंड वह फंड होते हैं जिनमें निवेशकों का पैसा मुख्य रूप से कंपनी के शेयर, स्टॉक, इक्विटी में लगाया जाता है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार किसी भी फंड को इक्विटी फंड कहलाने के लिए कम से कम 65% पैसा इक्विटी के शेयर में लगाना अनिवार्य है। यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड हमारे वह म्यूचुअल फंड होते हैं जिनका पैसा मुख्य रूप से कंपनी के जो शेयर होते हैं, स्टॉक मार्केट की जो कंपनी होती हैं, उनमें लगाया जाता है। यानी कम से कम 65% पैसा उनमें लगा होना चाहिए कंपनी के शेयर में। उसी को दोस्तों हम बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों समझते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। नंबर 1, बहुत सारे निवेशक अपना पैसा मिलाकर फंड में लगाते हैं। नंबर 2, एएमसी असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी एक फंड मैनेजर को नियुक्त करती है। नंबर 3, फंड मैनेजर इस पैसे को अलग अलग कंपनियों के शेयर में लगाता है, यानी स्टॉक मार्केट की अलग अलग कंपनी के शेयर में पैसा आपका लगाता है। नंबर 4, जैसे जैसे शेयरों की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे फंड का एनएवी, नेट एसेट वैल्यू भी बढ़ता है। नंबर 5, निवेशकों का रिटर्न शेयर मार्केट की ग्रोथ के हिसाब से मिलता है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गए हो किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। अब दोस्तों समझते इक्विटी म्यूचुअल फंड के प्रकार। कई सारे इसके प्रकार होते हैं। इक्विटी फंड को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। आइए इसकी कैटेगरी के बारे में समझ लेते हैं। नंबर 1 दोस्तों, पहली कैटेगरी होती है लार्ज कैप फंड। लार्ज माने बड़ा, कैप माने कैपिटल वाली, फंड माने एयूएम मतलब पैसा। ठीक है, यानी लार्ज कैप फंड टॉप 100 कंपनी में निवेश करता है। यानी आपका जो म्यूचुअल फंड होता है लार्ज कैप फंड वाला, लार्ज कैप फंड होता है वो टॉप 100 कंपनी जो स्टॉक मार्केट की जो टॉप होती हैं, स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी, उनको टॉप 100 कंपनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉप 100 कंपनी। यदि आप लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट की टॉप 100 कंपनी में से चुन चुनकर एनालिसिस कर कर लगाया जाएगा। ठीक है, कितनी कंपनी में लगाया जाए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन टॉप 100 कंपनी में से जो भी अच्छी कंपनी लगेंगी फंड मैनेजर को, उन्हीं में आपका पैसा लगाया जाता है। अब इसमें रिस्क की बात करें तो आपको रिस्क पैसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन रिटर्न भी आपको कम देखने को मिलता है। जहां पर मैं आपसे कहूँ रिस्क ज़्यादा है तो समझ जाना रिटर्न भी ज़्यादा है। जहां पर मैं आपसे कहूँ रिस्क कम है तो रिटर्न भी आपको कम देखने को मिलेगा। नंबर 2, दूसरी जो हमारी कैटेगरी होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड की, वो होती है मिड कैप कैटेगरी। मिड माने बीच वाली कंपनी। देखो, टॉप हमारी 100 कंपनी तो हो जाती हैं, उसके बाद जो हमारी कंपनी आती है 101 से लेकर 250 कंपनी जो रैंक होती है, उनको दोस्तों हम बोलते हैं मिड कैप कंपनी। यदि आप मिड कैप कंपनी वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको रिस्क यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा लार्ज कैप के मुकाबले, लेकिन रिटर्न भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। तीसरी जो हमारी कैटेगरी होती है वो होती है स्मॉल कैप कैटेगरी। स्मॉल माने छोटी छोटी कंपनी, यानी 250 के बाद की छोटी छोटी कंपनी में निवेश करता है। यदि आप स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में निवेश करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट की जो 250 कंपनी होती हैं सबसे छोटी छोटी, उनमें पैसा आपका लगाया जाएगा। उसमें आपको रिस्क ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि छोटी छोटी कंपनी होती है, लेकिन भाई साहब हाई रिटर्न भी आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों मुख्य रूप से 3 कैटेगरी होती हैं। उसके बाद दोस्तों चौथी जो हमारी कैटेगरी होती है वो होती है मल्टी कैप कैटेगरी। मल्टी कैप फंड का मतलब दोस्तों ये हो जाता है कि यदि आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा तीनों में लगाया जाएगा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा लार्ज कैप में, थोड़ा सा मिड कैप में और थोड़ा सा स्मॉल कैप में। ठीक है, 5 में होती है फ्लेक्सी कैप फंड। अब फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है? फ्लेक्सी कैप फंड में यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा फंड मैनेजर कहीं भी लगा सकता है अपनी इच्छा के अनुसार।
यहाँ पर आप कह नहीं सकते कि मेरा पैसा मिड कैप में लगाओ, स्मॉल कैप में लगाओ, कहीं भी लगा सकता है। वो एनालिसिस करेगा, उसको जो कंपनी अच्छी लगेगी, जो कैटेगरी अच्छी लगेगी, उसमें आपका पैसा डाल सकता है। छठी जो कैटेगरी होती है वो होती है सेक्टोरल एंड थेमेटिक फंड। ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है किसी एक सेक्टर में आपका पैसा लगाया जा सकता है। जैसे मान लो आईटी सेक्टर का कोई म्यूचुअल फंड है तो आईटी सेक्टर में आपका पैसा लगाया जाएगा। कोई फार्मा सेक्टर का म्यूचुअल फंड है तो उसमें लगाया जाएगा। कोई बैंकिंग सेक्टर का म्यूचुअल फंड है तो उसमें लगाया जाएगा। इस तरह से अलग अलग सेक्टर के यहाँ पे म्यूचुअल फंड होते हैं। सातवां जो होता है वो होता है ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, टैक्स सेविंग इक्विटी फंड, जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है, इसमें भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य रूप से 3 यहाँ पे मेन हमारे जो कैटेगरी 3 होती हैं। कौन कौन सी? लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। इन्हीं तीनों से मिलकर और भी यहाँ पे कैटेगरी बनी होती हैं। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया हो किस कैटेगरी में कितना रिस्क देखने को मिलेगा, कितना आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, हाई रिटर्न पोटेंशियल, FD, RD, डेट फंड से ज़्यादा आपको रिटर्न मिल सकते हैं। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग कंपनियां और सेक्टर में निवेश हो सकता है आपका। ठीक है। नंबर 3, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, लंबे समय में करोड़पति बन सकता है इक्विटी म्यूचुअल फंड यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो। नंबर 4, SIP ऑप्शन, कम पैसा, यानी आप यहाँ पे 500 से भी शुरुआत कर सकते हैं, 1000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आप मिनिमम 100 रुपये से भी यहाँ पे SIP कर सकते हैं। नंबर 5, टैक्स सेविंग, आपके यहाँ पे ELSS कैटेगरी में आपको टैक्स फ्री देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इक्विटी फंड के नुकसान और रिस्क के बारे में। नंबर 1, मार्केट रिस्क, शेयर मार्केट गिरने पर नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों। नंबर 2, शॉर्ट टर्म में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, यानी 1 साल 2 साल में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है। यदि आप चाहते हैं कि भैया मैं SIP करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल के लिए या तो 2 साल के लिए या तो 3 साल के, तो भाई साहब आपको यहाँ पे नुकसान हो सकता है, क्योंकि 1-2 साल में आपको उतार चढ़ाव यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि आप SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यदि आप 5 साल से ऊपर के लिए जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। नंबर 5, नो गारंटेड, यानी आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में कोई गारंटेड वाले रिटर्न देखने को नहीं मिलते। इक्विटी छोड़ो, म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलते, कोई भी यहाँ पे गारंटी नहीं है। जैसे FD में आपको यहाँ पे गारंटी रिटर्न मिलते हैं ना, आपको पहले बता दिया था कि भैया आपको 6% रिटर्न मिलेंगे, इसमें 7% आपको रिटर्न मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको बताया नहीं जाता। नंबर 4, सेक्टर रिस्क, सेक्टरल फंड में ज़्यादा आपको रिस्क देखने को मिलता है, क्योंकि यदि आप एक ही सेक्टर में पैसा डालेंगे, मान लो एक सेक्टर डूब गया तो आपकी सभी कंपनी यहाँ पे डूब जाती हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है। अब दोस्तों बात करें किस कैटेगरी, किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, इसके बारे में समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, जिन्हें लंबे समय यानी 5 साल तक पैसा लगाना हो। यदि आप 5 साल तक पैसा लगाना चाहते, 5 साल के बाद भी पैसा लगाना चाहते, 5 साल से पैसा आप यहाँ पे पहले निकालना नहीं चाहते, ठीक है, कम से कम 5 साल के लिए तो आपको SIP करनी ही चाहिए, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, जो उच्च रिटर्न चाहते हैं और थोड़ी रिस्क झेल सकते हैं, जो अच्छे रिटर्न चाहते हैं और रिस्क भी थोड़ा सा झेल सकते हैं। नंबर 3, युवा निवेश कर सकते हैं। यदि आप 20 साल या 40 साल के हैं तो आप यदि आप वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं तो भाई साहब यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे टैक्स सेविंग, यदि आप टैक्स सेविंग करना चाहते हो ELS कैटेगरी में यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। अब दोस्तों हम थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं रिटर्न के बारे में। इक्विटी म्यूचुअल फंड से औसतन रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, यदि आप लार्ज कैप फंड की कैटेगरी में निवेश करते हैं तो भैया आपको 10% से लेकर के 14% तक रिटर्न मिल सकता है, लंबे समय की बात कर रहा हूँ। ठीक है। यदि आप मिड कैप की कैटेगरी में निवेश करते हैं तो आपको 12% से लेकर के 16% तक रिटर्न मिल सकता है। यदि आप स्मॉल फंड की कैटेगरी में निवेश करते हैं तो भैया आपको 14% से लेकर के 20% तक रिटर्न मिल सकता है लंबे समय में। यदि आप ELSS कैटेगरी में निवेश करते हैं तो आपको 12% से लेकर के 15% तक रिटर्न मिल सकता है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, नोट को पढ़ो, नोट को। ठीक है। यह औसत अनुमान है, मार्केट के हिसाब से रिटर्न बदल भी सकता है। देखो जो मैंने लिखा है ना, आप ये मत समझ लें इतना ही मिलेगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो यदि आप 5,000 रुपये की SIP हर महीने करते हैं, 15 साल तक लगातार करते हैं और आपको 12% का औसतन रिटर्न मिलता है, तो आपके पैसे होंगे लगभग 25 लाख रुपए। कुल निवेश आपका 9 लाख रुपए होगा और आप 25 लाख रुपए पे बना चुके होंगे। दोस्तों ये पावर होती है SIP की।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके समझ में आ गया होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इसकी कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं, किस किस कैटेगरी में कितना रिटर्न मिल सकता है, किस में कितना रिस्क देखने को मिल सकता है, सारी चीज़ हमने आपको बता दी है। ठीक है, फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।